हेलो बच्चों, वेलकम टू सार क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक सवाल आएगा एग्जाम में, बिल्कुल आना ही आना है, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल है कि एक सर्कस का कलाकार है जो कि एक 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है और वो डोरी जो है वो एक खंभे के साथ इस तरीके से बंधा हुआ है और नीचे जमीन के साथ बंधा हुआ है। अगर वो डोरी जमीन के साथ भूतल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो खंभे की ऊंचाई निकालें। ये सवाल है, आप लोग पढ़ के देखिएगा, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे खंभे का जो ऊंचाई है उसको h मान लिया है और वही h हमें निकालना है। ये डोरी है और इस डोरी का लंबाई दे रखा है कितना, 20 मीटर दे रखा है। तो ये कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए मैंने थ्योरी में बताया था कि हम लोगों को 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का जरूरत पड़ता है इसके सवालों को बनाने के लिए। तो वही तीनों में से एक लगेगा। तो देखिए, अगर ये कोण दे रखा है, मतलब कि ये थीटा है, तो थीटा का सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। और दूसरा भुजा क्या दे रखा है, ये वाला, तो ये भुजा क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण में संबंध को बताए ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वो होता है साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और एक चीज और आप लोग याद रख लो कि इसका नाम दे दिया करो हमेशा, ठीक है। वो एक त्रिभुज बन गया, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या जी लगाएंगे, साइन थीटा, है ना, क्योंकि लंब और कर्ण में जो संबंध बताता है वो कौन बताता है, साइन। और थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, AB है, और कर्ण कितना है, कर्ण जो है वो A से C है, तो हमने लिख दिया AC। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, इसीलिए बताया था कि ये जो वैल्यूज जो है ना वो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू AB का मान कितना है हमें पता नहीं, H लिख लिया, ठीक है। AC का मान हम लोगों को पता है, कितना दे रखा है, 20। अब ये से ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, और ये एक बार में कटा। H को 1 से गुना करेंगे तो H रहेगा, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 रहेगा। यानी कि जो खंभा है उसका ऊंचाई कितना, ऊंचाई नहीं लंबाई कह सकते हैं उसको, वो कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा है। और ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहला सवाल था। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक पेड़ था जो कि आंधी आने के वजह से गिर गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पेड़ मान लिया और माना कि यहाँ से टूट करके ये गिर गया। तो गिरेगा तो या तो इस तरफ गिरेगा या तो इस तरफ गिरेगा। हमने माना कि ये इस तरफ गिर गया है, ठीक है। ये पेड़ पहले इतना था जो कि आंधी आने के वजह से यहां से टूट करके गिर गया। बोलता है इसका जो शीर्ष है वो अब किसको टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है, ठीक। और ये जमीन से अपने जड़ से कितना दूरी पर गिरा है, 8 मीटर की दूरी पे गिरा है। और इसका जो गिरा हुआ जो पोर्शन है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये सारा कुछ आप लोगों को लिखा हुआ होगा किताब में। तो आपसे कहता है कि पेड़ का कुल ऊंचाई निकालिए। तो पेड़ का ऊंचाई कैसे निकलेगा, पेड़ है कितना ऊंचा, देखो ABC, सारा पेड़ बेड़ सब खत्म हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखो तो पेड़ कितना है, B से लेकर के D तक है। लेकिन हम लोग इस त्रिभुज की मदद से निकाल क्या सकते हैं, ये वाला भुजा निकाल सकते हैं, AB निकाल सकते हैं। AD कैसे निकलेगा, AB और AD दोनों निकाल करके अगर जोड़ देंगे तो पेड़ का कुल ऊंचाई निकल जाएगा। पेड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो AB और AD दोनों को जोड़ दीजिए, पेड़ का कुल ऊंचाई निकल जाएगा। AB तो हम लोग इस त्रिभुज से निकाल लेंगे, लेकिन AD कैसे निकलेगा, समझने वाला बात है। AD कैसे निकलेगा, ये AD जो है उतना ही बड़ा है जितना कि A से C बड़ा है। क्यों भाई, क्योंकि यही वाला चीज़ टूट करके नीचे गिर गया है, यही वाला चीज़ गिरा है। तो ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, ठीक है। डायग्राम में हो सकता है छोटा बड़ा दिख रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, AB निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ का कुल लंबाई निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए, सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में देखो ये दे रखा है और ये है थीटा। तो थीटा के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है वो कौन सा थीटा है, टैन थीटा। और थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, AB। तो AB लंब बटे आधार, आधार कितना दे रखा है, 8। टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू AB और बटे में कितना है, 8। अब आपको तिरछा गुना कर देना है, तिरछा गुना कर दीजिए। AB को √3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 AB इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर आप लोग AB इज इक्वल टू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8/√3, क्योंकि √3 इधर गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए AB निकाल लिया। अब क्या करते हैं, AC निकाल लेते हैं, ठीक है। और AC और AB दोनों को जोड़ देंगे, काम हमारा हो जाएगा।
अब देखिए AC कैसे निकलेगा, लिखेंगे अगेन, मतलब कि फिर से हम लोग उसी त्रिभुज में चल रहे हैं। तो ये वाला चीज़ अगर निकाल लेंगे तो ये है क्या, ये कर्ण है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, ये चीज़ दे रखा है, कर्ण निकालना है, तो आधार में और कर्ण में जो संबंध बताए वो कौन सा थीटा है, कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है √3/2 इज इक्वल टू BC कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है, 8 लिख दीजिए इसको, और AC हम लोगों को पता नहीं है। तिरछा गुना कीजिए तो √3 और AC दोनों एक साथ गुना हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे बटे में आ जाएगा √3। तो पेड़ का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो पेड़ का ऊंचाई ये है AB और AD, और AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो लिखेंगे कि चूंकि AD जो है वो AC के बराबर है, इसलिए AD बराबर कितना हो जाएगा, जितना कि AC बराबर है, और AC बराबर कितना आया है 16/√3, ठीक है। अब हम लोग निकाल देते हैं पेड़ का कुल ऊंचाई, कहाँ पे, यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB और प्लस में AD। AB कितना आया है, AB आया है 8/√3, 8 और बटे में √3, और AD कितना आया है 16/√3। लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और इसको देखो ये आ जाएगा 8 और प्लस में 16, क्योंकि √3 को √3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 ही आ जाएगा, ठीक है। √3 मतलब ये तो आता होगा, 8 दिया कितना होता है बच्चों 24, और बटे में कितना √3। अब देखो √3 नीचे में हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, या तो अगर दिमाग है तो और भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे ये 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3 लिख सकते हैं, बटे में कितना है √3 है, ठीक है। और ये 3 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 गुने √3, और बटे में क्या है √3। ये से ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 8√3 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ से इसको दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। देखो 24/√3 था, ऊपर नीचे दोनों को √3 से गुना कर देंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 24√3 हो जाएगा, √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 से ये 24 कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 8√3। तो जो आपको समझ में आए वो वाला कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ठेकेदार है और वो 2 तरीके के बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। एक बच्चा जो 5 वर्ष से छोटा है, मतलब उसके लिए खतरा है, तो उसके लिए छोटा सा मतलब कि 1.5 मीटर ऊंचाई का एक फिसलन पट्टी जिसपे बच्चे फिसलते हैं वो बनाना चाहता है, और थोड़ा सा उसका जो तीव्रता है ना वो कम रखना चाहता है, यानी कि ज़मीन के साथ जो उसका कोण बने वो 30 डिग्री का बने, ठीक है। और एक ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जो 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहता है, तो वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि बच्चों को मज़ा तभी आएगा, ये बच्चे बड़े हैं, तो उनके लिए 3 मीटर ऊंचा, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर 3 मीटर ऊंचाई पे होना चाहिए। और फिसलन पट्टी का जो ये है जो कोण बने ज़मीन के साथ वो कितना डिग्री का बने, 60 डिग्री का बने। तो दोनों स्थिति में इस फिसलन पट्टी का लंबाई क्या हो, ये वाला चीज़ निकालना है, ये वाला, इसमें और इसमें, दोनों में। बहुत सारे बच्चों को इसमें यह होता है कि दोनों एक ही सवाल है, दोनों अलग अलग सवाल है, ठीक है, तो इसलिए दोनों को बनाएंगे भी अलग अलग। अब देखो ये वाला कोण दे रखा है थीटा, तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब में और कर्ण में जो संबंध बताए वो कौन सा ये है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वो है साइन थीटा। यहाँ पे आप लोग लिखोगे त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री, कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, बराबर लंब, तो लंब का मान कितना है 1.5, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है H, है ना, इसको हम लोगों ने मान लिया कि कितना है H है। अब आ जाइए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 और बटे में कितना 1, तिरछा गुना कर दीजिए, तो H में 1 से गुना होगा तो H रह जाएगा, और 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि जो छोटे वाले बच्चा है उसके लिए जो फिसलन पट्टी बनेगा उसका लंबाई 3 मीटर का होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ दे रखा है और ये थीटा है, यानी कि लंब हो जाएगा, और फिसलन पट्टी का लंबाई ही पूछ रहा है, मतलब इसमें भी कर्ण पूछ रहा है, तो
तो कौन सा थीटा लगाएंगे, साइन थीटा ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि लंब और कर्ण में वही संबंध बताता है। इसको भी कुछ मान लो, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज DEF में, DEF में आगे में त्रिभुज भी लगा लीजिए, क्या बाबू, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 मीटर और कर्ण कितना है x है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 और ये कितना हो जाएगा 3/x। अब देखो इसको हम लोग बड़ा आसानी से कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपका दिमाग खुला रहे तो इसको ना ऐसे हवा में ही सॉल्व कर देंगे। देखो √3/2 इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अभी भी 3 ही है, दोनों को गुना करो 3 आ जाएगा और बटे में कितना है x, 1 √3 से 1 √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा। अब x को 1 से तिरछा गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 से काई x बराबर 2 को √3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2 √3। तो बड़े वाले जो बच्चे हैं उनका जो फिसलन पट्टी का जो लंबाई होगा वो कितना होगा 2 √3 मीटर और छोटे वालों के लिए 3 मीटर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है कि एक मीनार है, ये एक मीनार है और इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पे, उस तरफ भी कर सकते हो इस तरफ भी कर सकते हो, मैं इस तरफ करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि डायग्राम बनाना अच्छा लगता है इस तरफ से। 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना, चलो मीनार और छोटा हो गया, जैसे मर्जी डायग्राम बनाना है बना लीजिए। ये कहता है कि मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये जो है वो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये वाला चीज़ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, वही वाला सवाल है जो पिछले बनाए थे अभी हम पीछे, ABC। ये मीनार, चोटी, 30 मीटर सब हवा हो गया। हमारे लिए बस एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या है आधार। तो लंब पूछ रहा है, आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार में जो संबंध बताए वो वाला थीटा लगा दीजिए। तो कौन सा थीटा लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कौन सा थीटा बताता है इन दोनों में संबंध, तो tan थीटा बताता है। और थीटा के जगह पे मान दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AB, चलो कभी कभी ये भी लिख देना चाहिए, कर्ण नहीं आधार, और आधार कितना है BC। तो देखो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB का मान हमको पता नहीं निकालना है तो H लिख देते हैं, BC कितना है 30 है, तो देखिए ये हो गया 30। चलिए अब आप लोग क्या करोगे, इसको देखो हम लोग वैसे ही सॉल्व कर दें, नहीं तो परमेयकरण करके भी कर सकते हैं। देखो 30 को ऐसा लिख सकते हैं कि 10 गुने 3, 10 गुने 3, अभी भी कितना लिखा हुआ है 30, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3। अब ये √3 से एक √3 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सभी गुना में है। हाँ प्लस या माइनस में रहेगा तो कैंसिल नहीं कर सकते। अब जो बच गया गुना कर दो, यहाँ पे 1 है तो h को 1 से गुना करेंगे तो h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 √3, और उसको 1 से गुना करेंगे तो 10 √3 ही बचेगा। तो इतना मीटर उसका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसानी से हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ से दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो h को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3h बराबर 30 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा 10, ये 30 बटे में कितना √3। अब परमेयकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों में √3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 √3, और √3 गुना होके कितना हो जाएगा 3, और ये से इसको काटोगे तो 10 बार में तो कितना आया 10 √3। तो अभी भी उतना ही आया। ये समझ में आया तो ये सही है, ये समझ में आया तो ये भी सही है, जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे कीजिए, ठीक है बच्चों। अब आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। तो जो 5वां नंबर का सवाल है वो कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये रहा जमीन अपना, मान लीजिए ये भूमि है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे, देखो डायग्राम कैसे बनता है, थोड़ा सा पढ़िए डायग्राम बनाइए। 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। कहता है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया। तो ये पतंग तो डोरी से बंधी होती है ना, इसके डोरी को क्या किया गया है कि भूमि में कहीं पर भी अस्थायी रूप से, परमानेंट तो बांध नहीं सकते, मतलब इसको यहाँ पे इस तरीके से बांध दिया गया है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, और ये डोरी के साथ जो इसका झुकाव है वो कितना है 60 डिग्री का है। ये जो है वो
60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब आप लोग पतंग उड़ाए होंगे तो होता ये है कि ये जो डोरी है ना वो थोड़ा सा नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है। तो हमको ये नहीं मान के चलना है कि धंस गया, मान के चलिए कि एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो बताइए कि ये वाला डोरी कितना लंबा है, कितना यहाँ पे धागा लगा हुआ है। अब देखो डोरी, पतंग, धागा सब गायब, ये निकालना है ना। मान लिया कि ये कितना है, x है। तो देखो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है, बस इतना ही सवाल है। एक समकोण त्रिभुज है, डोरी बोरी सब गायब। तो अब इसका नाम लगा दो ABC। दिया हुआ क्या है, लंब, निकालना क्या है, कर्ण। तो कौन सा थीटा, साइन थीटा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC। अब देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 और बटे में 2। AB बराबर कितना है, AB बराबर है 60 और ये तो पता ही नहीं है तो ये x है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कैसे बनेगा, अब वही वाला चीज है जी। देखो 20 या 60 हो जाएगा ये, चाहो तो परमेयकरण कर दो, चाहो तो चलो एक बार परमेयकरण करके ही बनाते हैं। देखो इन लोग दोनों को गुना करेंगे, इन लोग दोनों को गुना करेंगे तो √3 और x गुना होगा तो इतना हो जाएगा, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 120 और बटे में कितना √3। अब ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120 √3 और √3 मिलके कितना हो जाएगा 3। ये से ये कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में। तो कितना 4 × 12, हाँ ठीक है। तो हो जाएगा 40 √3 मीटर आंसर, ठीक है बच्चों। काफ़ी इजी था, ठीक है। आइए अब देखिए 6ठा नंबर का जो सवाल है वो कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो पहले लड़का बना दीजिए। मान लीजिए कि एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सामने में एक भवन बना दीजिए जिसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर है, ठीक है। ये बना दिया, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो मान लीजिए ये रहा दूरी इसका, कुछ भी मान लो, x मान लो। चलो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये लड़का ऐसे खड़ा है तो इसका आंख तो कहीं यहाँ पर होगा ना। तो अभी अगर ये चोटी को देखता है तो जो कोण बनता है इसका उन्नयन कोण वो बनता है 30 डिग्री। देखो क्या बताया था कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं, इसका जो नॉर्मल दृष्टि रेखा होगा उससे बनने वाला कोण। तो ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है। फिर कहते हैं कि लड़का कुछ देर के बाद थोड़ा सा आगे भवन की ओर चल जाता है। तो भवन की ओर जब ये चलेगा तो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। मान लिया यहाँ पहुँच गया और अब अगर ये देखता है ऊपर, यहाँ से अगर ये ऊपर देखता है तो अब जो कोण बनेगा वो कितना बनता है, थोड़ा डायग्राम से ही बन जाए। हाँ, अब जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। तो आपको ये बताना है कि उस लड़के ने कितना दूरी तय किया। चलो x नहीं मानते हैं, अब हम लोग थोड़ा कुछ और मानेंगे। सवाल दूसरा निकल गया, कितना दूरी तय किया। तो इतना दूरी तय किया ना, इतना को हम लोग मान लेते हैं कि x दूरी तय किया है। ये वाला डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया। अच्छा ये वाला चीज़ समझ में आया। ये थोड़ा सा जो दोनों के बीच का नज़र का जो ये था गैप था वो बढ़ गया। आप लोग इसको अनुभव कर सकते हैं कि आप लोग किसी बिल्डिंग को अगर दूर से देखें तो थोड़ा ही नज़र उठाओगे ना तो बिल्डिंग का ऊंचाई दिखने लगेगा, लेकिन एकदम पास में चले जाओ और तब बिल्डिंग का ऊंचाई देखना चाहोगे तो एकदम ऐसे लंबा उठाना पड़ेगा। तो देखो ज़्यादा कोण बनाना, ज़्यादा आँख उठाना पड़ रहा है तो ज़्यादा कोण बनेगा। तो पहले 30 बन रहा था, पास में गया तो क्या हो गया 60 बन गया, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, ये वाला चीज़। इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है 22, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 22 है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान ये देना है ABCD। देखो नीचे क्या है, नीचे कोई चतुर्भुज और ये वगैरह जो भी दिख रहा है आयत वर्ग वैसा, और हम लोग यहाँ पे काम किस में करना है, त्रिभुज में। एक बात बताओ, ये अगर 1.5 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मीटर हो जाएगा, ज़रा आप लोग दिमाग से बताओ तो। ये जो पूरा है ये पूरा कितना है 30 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो इस पूरे 30 में से ये 1.5 को हटा देंगे तो जो बचेगा वो यही ना बचेगा, ठीक है। तो पूरे 30 में से 1.5 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 28.5 मीटर,
ठीक है बच्चों, समझ में आया? कितना बचेगा? 28.5। समझ में आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ 1.5 है, तो इस 1.5 को हटा दो तो जो बच गया वो क्या बच गया? यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? तो 30 में से 1.5 हटेगा यानी कि 1.5 हटेगा, तो कितना बचेगा? 28.5। चलिए देखिए, तो हमने जो भी चीज़ माना है वो देख लेते हैं। हम लोगों लिखेंगे यहाँ पे, छठा सवाल है ये कि माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है? x मीटर। ठीक है। अच्छा, ये वाला चीज़ अगर x है तो यहाँ से यहाँ भी x हो जाएगा, और ये वाला चीज़ y है तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक। अब देखो ये जो लड़का और ये इतना हौच पौच लग रहा है ना, ये कुछ नहीं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं बताता हूँ। देखो कितना ये आसान हो जाएगा डायग्राम देखने में। स्क्रीनशॉट ले लिए, नीचे वाला सब मिटा दो। आपको वहाँ एग्जाम में नहीं मिटाना है, आप लोग बस यहाँ पे मिटा दो। अब देखो एक त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज कह सकते हो इसको। यहाँ देखिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, 2 त्रिभुज है A B C और दूसरा है A B D, यहाँ पे ये D, 2 त्रिभुज है। तो पहले ये छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं। क्या हो जाएगा? लिखेंगे कि त्रिभुज A B C में क्या, ये वाला चीज़ दिया हुआ है 28.5 और ये वाला हम लोगों ने बाई मान रखा है, यानी कि इसको निकालना है। तो लंब दे रखा है, आधार निकालना है। कौन सा थीटा लगाएंगे? tan थीटा। और tan थीटा कौन सा, कितना डिग्री है? 60 डिग्री, बराबर कितना? AB बटे BC। तो AB और बटे में कितना? BC। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। और AB कितना है? दे रखा है 28.5 और BC कितना है? 22। ठीक है। यहाँ से अगर आप 22 निकालोगे, गुना कर देते हैं ना, इसके नीचे 1 है, तिरछा गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू 28 में 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा 28.5। तो यहाँ से 22 इज इक्वल टू कितना हो गया? 28.5 और बटे में कितना? √3। इतना आ गया 22। ऑब्वियसली है कि ये मीटर में आएगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? बड़ा वाला ABD। लिखेंगे त्रिभुज ABD में क्या, ये वाला चीज़ दे रखा है 30 डिग्री, तो इसके सामने का भुजा। अब ब्लू वाला को भूल जाओ, मानो कि है ही नहीं। ठीक है, तो नहीं है तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ऐसे ये है नहीं, ये है, समझे? इसको रखना है एग्जाम में। तो ये लंब है और यहाँ से लेके यहाँ तक BD क्या है? आधार है। तो लंब दे रखा है, आधार निकालना है। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। तो लंब और आधार में संबंध कौन सा थीटा? tan थीटा। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा? AB और आधार कितना हो जाएगा? B से लेकर के D तक, पूरा लिख देते हैं BD। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चे? 1/√3 बराबर AB का मान कितना है? 28.5 और BD क्या है? B से D। तो B से चलना चालू किए, यहाँ से यहाँ तक आए तो अचानक देखे जरा पलट के कि हम लोग कितना चल गए, तो पता चला कि हम लोग 22 चल गए। फिर C से लेके D तक चले तो टोटल BD हो जाएगा। B से लेके D तक पहुँचना है तो एक पड़ाव डाल दिया बीच में कि पहले B से C चला यानी कि 22 चला, फिर C से D चला यानी कि कितना चला? X चला। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल BD हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तिरछा गुना कर दीजिए। तिरछा गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? x और प्लस में y। x को पहले लिख दिया। ठीक है, 1 से गुना किया तो वही वाला चीज़, इसको √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.5 और गुने में कितना है? √3। ठीक। अच्छा, y का मान आप लोगों को पता है, ये रहा y का मान। आप चाहो तो रख सकते हो। पहले y को इस तरफ भेज दो तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 √3 माइनस y। आप लोग कहोगे सर x को काहे नहीं भेज रहे हैं? तो बच्चों x निकालना है, जिसको निकालना रहे ना उसको बाएं हाथ में रखने की कोशिश करो, बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक दो। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 28.5 √3 और माइनस ये कितना है? ये है 28.5 और बटे में √3। ठीक है जी। अब बस इसको खाली सॉल्व करना है, भी इनका जोड़ है एक। अब देखो 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, कॉमन है, खींच लो बाहर तो कितना हो जाएगा? 28.5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बच जाएगा? √3 और ये पूरा का पूरा बाहर चल गया तो 1 और नीचे में कितना? √3। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका यहाँ पे LCM तो 28.5 तो रहेगा ही रहेगा और
एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, √3। अब देखो इसके नीचे कितना है, 1 से यहाँ पे √3 में भाग लगेगा तो √3 आएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। √3 को √3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही रह जाएगा। और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो थोड़ा सा और लिख देते हैं कि x बराबर कितना, 28.5 इंटू ये इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और बटे में कितना है, √3। अब देखिए √3 है, रूट नीचे में अच्छा नहीं लगता तो ऊपर नीचे गुना कर दो √3 से। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 और 1 57, और साथ ही साथ कितना है, √3, और बटे √3 और √3 गुना होके कितना हो जाएगा, 3। अब ये से ये कट गया, 19 बार में 19 दिया 57, तो x इज टू कितना हो जाएगा, 19√3 मीटर आंसर। यानी कि वो लड़का कितना बिल्डिंग की ओर बढ़ा था, 19√3 मीटर। ठीक है, कई बुक में जो होता है वो √3 का मान रख करके गुना करने के लिए कहता है, तो √3 का मान भी रख सकते हो, 1.732 जो भी होता है वो रख करके गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इतना छोटा सा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लो कि ये एक बिंदु है, उससे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन है जो कि कितना ऊंचाई दे रखा है, 20 मीटर। भवन किसको कहते हैं, बिल्डिंग वगैरह को, है ना। इसका ऊंचाई दे रखा है कि ये 20 मीटर ऊंचा है। कहता है कि इस भवन के ऊपर शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, यानी कि टावर लगा हुआ है। अब टावर को हम लोग किससे दिखा देते हैं, ब्लू वाले पेन से दिखा दें। इस पे एक टावर लगा हुआ होता है ना, बिल्डिंग के छत पे शहरों में होता है, टावर लगा हुआ होता है इस तरीके से। तो ये जो लड़का है इस बिंदु से, या कोई लड़का मान सकते हो, तो लड़का अगर देखता है तो इसका, इस टावर का जब शीर्ष देखता है तब इसका कुछ कोण बनेगा। शीर्ष देखने के लिए ज़्यादा मुंह ऊपर करना पड़ेगा, और जब इस टावर का जड़ देखता है, मतलब कि तल देखता है, तब भी कुछ कोण बनता है। ठीक है जी, अब आप लोग देख लो कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कहता है कि जब जड़ देखता है तो 45 डिग्री का, मतलब जड़ यही देखा ना, तो इसको देखने के लिए ये वाला नज़र गया है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। और कहता है कि जब उसका शीर्ष देखता है तो शीर्ष देखने के लिए क्या, यहाँ पहले ऐसे सीधा था, ये कितना नज़र उठाया ब्लू वाला लाइन के लिए, ये पूरा नज़र उठाया है। और ये कितना डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये पूरा। ठीक है, तो आप लोगों से ये कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग ये बताइए कि मीनार कितना ऊंचा है। ठीक है, तो देखो ये मीनार कितना है, ये तो इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये h है, या तो क्या करते हैं इसको x मान लेते हैं मीनार, यहाँ से लेके यही ना मीनार है, तो इसको मान लिया कि ये इसकी ऊंचाई कितना है, x मीटर है। ठीक है, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। ठीक है, अब देखो कुछ नाम लगा दो, A-B-C, और इसका नाम दे देते हैं D। मीनार, भवन सब खत्म हो गया। हमारे पास जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, एक नहीं कह सकते हैं, 2 समकोण त्रिभुज है। एक ब्लैक में बना हुआ है ABC, और एक मतलब ब्लैक और ब्लू का मिक्सचर है, कौन सा, DBC। 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को एक एक बार सॉल्व करेंगे और वहां से ये एक सम को मिल जाना है। ठीक है, सबसे पहले छोटा त्रिभुज उठाएंगे, हमेशा मैं ऐसे ही बनाता हूँ। आप लोग कहोगे सर बड़ा उठा लेंगे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये होता है, ऐसे मुझे मजा आता है छोटा वाला से, मैं छोटा से बनाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ABC से चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में देखो ये वाला चीज दे रखा, तो ये वाला चीज तो लंब हो जाएगा। अब हमको एक और भुजा चाहिए, तो 2 भुजा है, एक है ये भुजा और एक है ये भुजा, तो किसके संबंध वाला ठीठा लगाएं। तो देखो ये वाला भुजा से अगर हम लोग संबंध बना देंगे तो ये वाला भुजा इस ब्लू वाले भुजा मतलब त्रिभुज में कोई काम का भुजा है नहीं है। तो क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे काम में आता है ना वो कौन आता है, लंब आता है, आधार आता है, और कौन आता है, कर्ण आता है। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका ये ना तो लंब है, ना कर्ण है, और ना ही क्या है, आधार है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, किसको ले लेते हैं, इसको। तो मतलब कि ये छोटा वाला के हिसाब से, इस 45 के हिसाब से ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है कौन सा ठीठा, टैन ठीठा। टैन 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है
और ए बी कितना दे रखा है 20, और ये इसको आप लोग कुछ मान सकते हो, चलो बाई मान लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया बाई। तो यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। बस काम खत्म। अब एक बार आप लोग बड़ा सा त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज जब आप लोग बात करोगे ना, तो ये मान लो कि ये वाला भुजा है ही नहीं ये वाला भुजा, ठीक है, जिसको मैंने डॉट डॉट कर दिया। तो अगर ये 60 डिग्री का ये कोण बन रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में जो संबंध बताए कौन सा थीटा, tan थीटा। तो हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है BD और आधार कितना है BC। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों √3, और BD का मान कितना है B से D, मतलब यहाँ B से D। तो पहले B से D तक जाने के लिए B से A तक चल लें, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना जाना पड़ेगा 20 प्लस फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, तो वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा x। समझ में आ रहा है। B से D जाना था तो पहले हम लोग B से A पर गए तो पता चला कि कितना चल लिए 20, फिर यहाँ से यहाँ जाना था तो कितना चलना पड़ा x। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल BD हो जाएगा डिवाइडेड बाई BC, और BC हम लोग निकाल चुके हैं। BC यानी कि क्या बाई, और बाई कितना 20 है, तो यहाँ पे लिख दिया 20। तिरछा गुना कर दीजिए, तिरछा गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये पूरे का 1 से गुना होगा, तो 20 प्लस में x, और ये गुना होगा तिरछा तो कितना हो जाएगा 20√3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3, और 20 इधर जाएगा तो प्लस वाला चीज़ माइनस हो जाएगा। अब देखो 20 कॉमन दिख रहा है तो 20 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से √3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा मीटर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। आइए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि एक पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल किसको बोलते हैं, जिसपे मूर्ति वगैरह रखते हैं। तो मान लिया कि ये एक पेडस्टल है, तो पेडस्टल का ये हो जाएगा जड़ और ये हो जाएगा शिखर, ठीक है। तो कहता है पेडस्टल के शिखर पे एक मूर्ति रखा हुआ है, ये ऐसे एक मूर्ति रखा हुआ है जो कि कितना ऊंचा है 1.5 मीटर ऊंचाई का मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है। चलिए नहीं 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ऊंचाई का एक मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है। बोलता है भूमि के किसी एक बिंदु से, मान लिया कि भूमि यहाँ ये रहा, भूमि है ना, इस तरीके से भूमि रहेगा। आप लोगों को खाली इधर ही रहेगा तो नहीं भाई, इधर भी रहेगा, तो इधर से हमको कोई मतलब ही नहीं है तो इसको रहने दो। इधर किसी एक बिंदु से अगर हम मूर्ति के शिखर पे देखते हैं, यहाँ से मूर्ति का शिखर देखते हैं, ये रहा मूर्ति का शिखर, तो कितना डिग्री का कोण बनता है, मूर्ति के बिंदु से कहाँ चला गया, हाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। और अगर हम यहाँ से, यहीं से हम इसका शिखर देखते हैं, किसका, ये पेडस्टल का शिखर देखते हैं, तो पेडस्टल का शिखर क्या है बच्चों, ये रहा पेडस्टल का शिखर, ये इसको देखते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, तब जो कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री का। तो आपको बताना है कि पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पेडस्टल ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, ये हो गया पेडस्टल। चलिए अब देखो मूर्ति पेडस्टल सब खत्म हो गया, हमारे लिए क्या है, बस 2 समकोण त्रिभुज है जो कि एक में ही है। इसका नाम दे देते हैं ABC और ये क्या हो जाएगा D, ठीक है। अब देखो हमको ये पता करना है, तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, H मान लिया, ऊंचाई को कोशिश करना H मानने का, तो H मान लिया, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा ये, तो बस वही है, एक छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लो जो कि 45 डिग्री का कोण वाला है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में देखिए ये कोण के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला भुजा दोनों त्रिभुज में है, बड़ा वाला में भी छोटा वाला में भी, तो ये वाला भुजा ले लेते हैं, है ना, जो दोनों में कॉमन रहे वो लेना है। तो लंब बटे आधार, मतलब कि लंब और आधार, तो कौन सा थीटा, tan थीटा, और tan थीटा में भी कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, आधार कितना दे रखा है BC दे रखा है, ठीक है। इसको आप लोग कुछ मान सकते हो कि ये क्या है x है, तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 का मान होता है
1 और ये कितना हो जाएगा ए बी तो पता ही नहीं तो h है और ये हम लोगों ने x मान लिया, लिख देना कि माना कि BC बराबर 1 सेंटीमीटर। अब तिरछा गुना कर देंगे तो यहाँ से इसके नीचे 1 है तो अगर x को 1 से गुना करेंगे तो x रहेगा और h को 1 से गुना करेंगे तो h रहेगा। तो x जो है वो किसके बराबर आ गया, h के बराबर आ गया। समीकरण मान सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, BCD लिखेंगे, त्रिभुज BCD में, ठीक है, कितना डिग्री का कोण है जी, 60 डिग्री का कोण है। तो 60 डिग्री के हिसाब से ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो कौन सा थीटा, tan थीटा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कौन है B से D, तो लिख दिया BD और बटे आधार कौन है B से C, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और BD देखो B से D तक जाना है तो पहले B से कहाँ तक चले, A तक चलें, तो B से A तक चलने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, H, तो चल लिया H और प्लस में कितना है जी A से लेकर के D तक, तो A से D तक कितना है 1.6, तो लिख दिया 1.6 और बटे में BC और BC कितना है X है तो लिख दिया X। अब जरा तिरछा गुना कर दें तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x बराबर इसके नीचे 1 है तो इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो वही वाला बात हो जाएगा, है ना, जो है वही रह जाएगा h और प्लस में 1.6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x जो है हमको निकालना क्या है, अगर x निकालना रहेगा तो h को हटा देंगे, x में बदल देंगे, और अगर h निकालना है तो x को हटा देंगे। तो हमको निकालना क्या है, h निकालना है, तो x को गायब कर दो। x को गायब करने के लिए यहाँ पे देखो संबंध दे रखा है, बोल रहा है कि x और h दोनों क्या है, बराबर है, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे √3h और बराबर में कितना है h प्लस 1.6, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो और क्या कर सकते हैं, अब जितना भी h है उसको एक तरफ ले आओ, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा √3h और माइनस में h बराबर कितना है 1.6। अब h कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √3 और माइनस का 1 बराबर कितना है 1.6। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 और बटे में √3 माइनस 1। अब देखो इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन नीचे में रूट है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाने के लिए परमेकरण कर देते हैं। परमेकरण करने में क्या होता है, यही वाले चीज से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, लेकिन साइन चेंज कर करके बीच में साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वो थोड़ा तिरछा हो गया, बढ़िया से लिख देते हैं 1.6 इंटू में कितना है √3 और प्लस में 1। नीचे देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, या ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जहां पर a के जगह पर कौन है √3, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, b के जगह पर कितना है 1 है तो उसका स्क्वायर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटे ये स्क्वायर से रूट गया तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 2 नहीं 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। इसको और आप लोग क्या लिख सकते हो कि 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इसको अगर आप इससे काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा 0.8 बार में, है ना, और गुने में कितना बच गया √3 और प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।